पद्मावती पुरी धाम की जय। सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातों। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम सागर वाणी से अपने अक्षराती धाम धनी के शोभा श्रृंगार का वर्णन सुन रहे हैं। पिछली बार हमने अंगुलियों का वर्णन सुना, नैन श्रवण नासिका का वर्णन सुना और वस्त्रों का भी वर्णन सुना। वर्णन जो है आ रहा, जैसे कि इजार कैसी है, जामा कैसा है, पटुका कैसा है, पिछोरी कैसी है, उसको हम सुन रहे हैं। हम सुन रहे हैं, हम सोचते हैं कि ये वर्णन बार बार जैसे वर्णन सुनेंगे, इसी प्रकरण के अंदर भी फिर से द्वारा वर्णन किया जाएगा, इजहार का, जामे का, पटुके का। तो हम बार बार क्यों सुने, ऐसा लगता है हमारे दिल में। अगर हम इसको बीतक की तरफ चलते हैं, बीतक की तरफ, तो बीतक में भी बहुत अच्छा वर्णन आता है इसके बारे में। इससे पहले हम एक चौपाई पढ़ेंगे, तो बीतक की कुछ चौपाई देखेंगे। जैसे कि हमने पिछली बार सुना, नीले पीले के बीच में छाई लेत रंग दोए, सो पटुका कमर बन्या रंग के हा सुंदर बाई सोए। जरी पटका कटाव कई कई नक्स बेल किनार, पांच पाने हीरे पोखरे कई रंग नंग झलकार, कई रंग नंग झलकार। जरी पटका कटाव कई, पटके का वर्णन किया जाए। तो हम यदि बीतक को अष्टपहर की लीलाओं को पढ़ेंगे, अष्टपहर की जो सेवा, साक्षात इंद्रावती जी के धाम हृदय में आवेश रूप युगल रूप विराजमान, परम धाम में मूल स्वरूप से विराजमान है, तो यहाँ इस खेल में आवेश रूप में विराजमान। अवेश रूप धामधनी की सुंदर साथ ने पहचान की, उनको अक्षरातीत कहा, उनको धामधनी हक प्राणनाथ जी के शब्दों से सबने संबोधित किया। अपने आत्मा का प्रीतम मान करके उन्होंने उनकी सेवा की। अष्टपहर की सेवा को हम यदि सुने ध्यान से,
कैसे 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक पहला पहर, 9 से 12 दूसरा पहर, 12 से 3 तीसरा पहर, 3 से 6 चौथा पहर। ये दिन के 4 पहर। और इन में 6 से 9 जो है रात का पहला पहर, 9 से 12 दूसरा पहर, 12 से 3 तीसरा पहर, 3 से 6 बजे तक चौथा पहर रात का। इस तरह से 8 पहर की सेवा है। जिन ब्रह्म मुनियों ने वहां सेवा की, धाम धनी मान करके, अक्षातीत मान करके, उनका नाम भी किस तरह से बीतक में हम पढ़ते हैं। और लिखा हुआ है जो इन मोमनों की का नाम भी पढ़ेगा सुनेगा, उनको भी भिस्तों में कायमी कैसे मिलेगी, उनको भी ईमान से, उनके अनुकर्म के अनुसार से, उनके भाव के अनुसार से उनको भिस्तों में कायमी मिलेगी। और उन ब्राह्म मुनियों के नाम भी कौन वैसे सुनता है श्रद्धा के साथ? वो ब्राह्म मुनि आज भी वो सुंदर साथ जो है उन मोमनों को बहुत श्रद्धा से देखते हैं, उनका नाम सुनते हैं, उनकी सेवा को सुनते हैं। और वे ऐसे ही एक मन्ना सुंदर साथी, मन्ना सुंदर साथ, जो मन्ना बाई कहा गया उनको, मन्ना नाम है उसमें। तो वो आकर के शिवजी साहब को क्या कहती है, हे शिवजी साहब, मुझे उन वस्त्र भूषणों का वर्णन करके सुनाइए। चुपाई आती है, मन्ना अर्ज करत है वस्त्र सुनने की, सो राज मोसो कहो मैं हाजिर ना थी। 4:30 बजे जब चितवनी कराई जानी है, चितवनी से पहले वो आकर के कह रही है, हे धामधनी, अर्जी करती है, हे धामधनी मुझे वस्त्र भूषणों का वर्णन करके सुनाइए। जब आपने वर्णन किया था मैं उस समय हाजिर नहीं थी, क्योंकि मेरी सेवा थी। वो अपनी सेवा को भी छोड़ती नहीं है, उसकी सेवा है तो वो सेवा करके आकर के अपने धनी को कहती है कि मुझे वस्त्र भूषणों का वर्णन करके सुनाइए। और शिव जी, प्राणनाथ जी स्वयं धामधनी उनको वर्णन करके सुनाते हैं। श्यामा जी का वर्णन करते हैं, श्रृंगार का वर्णन क्या कहते हैं? साड़ी रंग सिंदूरिया, श्याम जड़ाव कंचुकी, नीली लाहिको चरनिया ए वस्त्र ठुकरानी जी। सेंद्रिया रंग की साड़ी का वर्णन हो रहा है, श्याम रंग जुड़ाव कंचकी का वर्णन हो रहा है, नीली लाइको चरनिया का वर्णन कर हो रहा है। ये वस्त्र किसके हैं? श्यामा जी। और इसी तरह से ही अब धामधनी के वस्त्रों का वर्णन भी कर रहे हैं। चीरा रंग सिंदूरिया, जामा स्पीत ज्वेर तार, पिछोरी रंग समानी देख परवर दिगार। चीरा मैंने पाग का वर्णन करे, सेंद्रिय रंग की पाग है, सफेद रंग का जामा है, जो कि ज्वेरों की तारे जो हैं ज्वेरों के साथ जड़ी हुई है। पिछोरी रंग आसमानी, आसमानी रंग की पिछोरी का वर्णन कर रहे हैं। देखो परवरदिगार, उस परवरदिगार की वस्त्रों की शोभा को आप देखो। नीले पीले, अभी छपाई पड़ी ना, नीले पीले के बीच में आप कह रहे नीले पीले रंग को पटका बांधा कमर, केसरिया रंग इजार है, लियो मूल बागो दिल धर। नीले पीले रंग का पटका है जो कमर पर बांधा हुआ है, केसरिया रंग की इजार है। हे सुंदर साथ जी, ये मूल बागे का वर्णन है। स्वयं अक्षातीत जिस धाम, इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान है, लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के ये बीतक लिखवाई, और वो उस मूल बागे का वर्णन एक बार नहीं बार बार करते। रात को भी वो कहते हैं कि इस मूल भाग्य का अगर आप वर्णन करके वर्णन सुनोगे तो हमारी सुरता वहीं लगेगी, हमारे ध्यान में हमारे अक्षरातीत के वस्त्रों का श्रृंगार आएगा, शोभा का श्रृंगार आएगा। हमें दुनिया की कोई भी बात को सुन करके सोना भी नहीं चाहिए। और
यदि जैसे कि अब हम 9:30 से 10:15 तक, 10:30 तक इसका वर्णन सुनते हैं, तो रात को हम सो जाते हैं, तो वही विचार हमारे हृदय में आएंगे, वही हमारे दिल में विचार आएंगे। तभी वो क्या कह रहे हैं, जब देखिए रात को 12 बजे तक वो वर्णन कर रहे हैं, कभी मानिक पहाड़ का वर्णन कर रहे हैं, तो कभी हौज कोसर का वर्णन हो रहा है, तो कभी बुखराजी पहाड़ का वर्णन हो रहा है। उसके बाद 12 बज जाते हैं, तो सुंदर साथ बार बार आते हैं, हे शिव जी साहब अब बस बंद कर दीजिए, अब आपके पौने का समय हो गया है। जब देखते हैं श्री राज्य देखा सामने, हुए उठने को तैयार, तब स्वरूप वर्णन धाम का दिखाया परवर दिखार। जब उन्होंने देख लिया कि अब सुंदर साथ कह रहे हैं कि नहीं आप उठ जाइए, बाईजू राज्य भी आती हैं, इशारा करती हैं कि यार अब तो देर हो गई, अब उठ जाइए धामधनी। तब वो कहते हैं, तब किसका वर्णन करते हैं, तब स्वरूप वर्णन धाम का दिखाया परवर दिखार। वही वर्णन स्वरूप का वर्णन करके, परम धाम का जो वर्णन है वो करके दिखाते हैं। और क्या कहते हैं, तुम सूरत राखो धाम में, श्री राज पौने की ठोर, इन समय अपने स्वरूप को याद लियाओ ना और। तुम सूरत रखो धाम में, अपनी सुरता को उस परम धाम में लगा करके रखो, उस शोभा श्रृंगार में लगा करके रखो। और कहाँ अपनी रात को जब सोते हो तो अपनी सुरता को कहाँ रखो, श्री राज पौड़ने की ठोर, 5वीं भूम में, रंग पर वाली मंदिर में, वहां पर जहां हमारे पौड़ने के मंदिर हैं, जहां हम अपने धनी के साथ पौड़ते हैं। हमारे धाम धनी कैसे रंग पर वाली मंदिर में पौड़ते हैं। कहते इन समय अपने स्वरूप को, उस स्वरूप को याद करो, याद लियाओ ना और कोई भी विचार अपने अंदर मत लो। ये वर्णन करके सुनाते हैं। इसीलिए ही धामधनी ने अपने उस स्वरूप का, एक एक अंग का, एक एक वस्त्र का वर्णन करके हमें बताया, ताकि वो शोभा किसी न किसी तरह से हमारी रूहों के हृदय में आ जाए। अब वो क्या कह रहे हैं, झरी जामा जरी पटका कटाव के, पटके का वर्णन करें, पटके के किनार पर सोने की तारों में, पटका है जो धामधनी ने पटका अपनी कमर पर बांधा हुआ, और उस पटके के अंदर सोने की तारों में क्या है, कटाव कई कई प्रकार के चित्र अंकित है। कटाव मैंने चित्र अंकित है, कई नक्श बेल किनार, किनारे के ऊपर कई बेले हैं, कई प्रकार की नक्शकारी है, कई प्रकार के चित्र अंकित है, जिसके अंदर क्या लगे हुए हैं, 5 पन्ना, हीरा, पोखरा, यानी कि 5 पन्ना, हीरा और पुखराज के नग जो हैं, कई प्रकार के रंगों के नग लगे हैं जो झलकार कर रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं कि 5 है, पन्ना है, हीरा है, पुखराज है, यहाँ भी सब लोग लगा लेते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी, यहाँ के अगर वस्त्रों में किसी के आप साड़ी भी देखे, दुल्हन का आज लहंगा है, अगर उसमें नग जड़े होते हैं, तो उस नगों की लहंगे को पहनने में शायद एक एक लहंगा 10-10 किलो का हो जाता। जब वो दुल्हन पहनती है तो इतना कुछ ही समय में घबरा जाती है कि कब ये भार मेरे से उतरे। ये यहाँ के नग हैं जो पत्थर हैं, कोयले हैं, कोयले, कोयले से बने हुए ये पत्थर हैं, जो कि अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं जी। इन इन रंगों को हम देखते रहते हैं, लेकिन परम धाम के ये जो रंग हैं, नग हैं, ये क्या है, ये हमारे धाम धनी का ही तो स्वरूप, ये सभी आत्म स्वरूप हैं। ये इतने कोमल हैं कि लगता ही नहीं कि उनका कुछ भार हो, उनमें कोई यहाँ की तरह भार नहीं है, वेट नहीं है उनके अंदर। वो तो बस नग जो है लगे हुए हैं, अब पटका बांधा हुआ है, पटका लग रहा है कि उसमें नग जड़े हुए हैं, लेकिन वो क्या, अंगों की ही शोभा,
अंगों में वो इस तरह से दिखाई देते हैं, शोभा देते हैं, लगता है कि जैसे हमें ये रंग दिखाई दे रहे हैं और उनमें से किरणें निकलती हैं, रंग नंग झलकार, कई रंग, नंगों में से रंग और रंगों में से झलकार निकलती है। कहती है, एक आगे वर्णन मैं पढ़ रही थी कि ऐसा वर्णन लिखा हुआ है कि रूह जो है इन रंगों के नंगों में से जो रंग निकलते हैं उनमें से झलकार निकलती है। यदि रूह उनकी किरणों की तरंगों को आकाश में देखना शुरू कर देती है तो उसी में ही रूह अटक करके रह जाती है। उस झलकार में से रूह नहीं निकल पाती। वो लगता है कि बस मैं इन्हीं रंगों में खो जाऊं। और फिर रजी अगर मेहर कर देते हैं तो उसकी उनकी नजर, रूह की नजर जो है वहां से हट जाती है। तो हट करके उन पटके की शोभा को देखना शुरू करती है। हम इस पटके की शोभा में इतना खो जाएं, बस आंखें बंद करें, पटके को निहारें, पटके को निहारते जाएं। राजी हमारे ऊपर इतनी इतनी मेहर करेंगे जब बार बार फेर इस अपनी सुरता को इस पटके की शोभा में, जामे की शोभा में, इजहार की शोभा में हम लगाते चले जाएंगे, खोते जाएंगे इसमें, इनके नगों की शोभा को देखते चले जाएंगे, देखते चले जाएंगे। एक जगह लिखा होता है, एक नग की भी अगर हम शोभा में खो गए तो हमारे अंदर इतना इश्क आ जाएगा, इतना प्रेम आ जाएगा कि धाम धनी की शोभा हमारे हृदय में आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि इन नगों की शोभा को देखते 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 रूह जो है इन इजहार की शोभा, जामे की शोभा को देखते देखते ही रूह इतना अटक जाती है इसमें, इतनी ही खो जाती है इसमें, अपना ही उसको एहसास नहीं होता। जब अपना एहसास भूल जाता है, तन से वो दूर हो जाती है, तन की उसको बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि मेरा ये तन इस संसार में है। उसकी आत्मा जो है उस मूल मिलावे में पहुंच करके वो शोभा जो है उसमें होना शुरू हो जाती है। धीरे 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 धाम धनी उसको अपनी शोभा में इतना डुबो देते हैं, इतना डुबो देते हैं, उसकी पूर्ण स्वरूप हक का आए बैठा माहे दिल, तभी अंग सब रूह के उठ खड़े सब में। पूर्ण स्वरूप हक का आए बैठा माहे दिल, पूर्ण स्वरूप जो है धाम धनी का रूह के दिल में आ जाता है। उस दिल क्या बन जाता है? अर्श बन जाता है। तभी तो कहा एक चुपाई में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, हक भी कहे दिल में, अर्श भी कहा दिल, पर्दा भी कहा दिल को, आया सहूरे बेवरा निकल। हक भी कहे दिल में, अर्श भी कहा दिल। जब रूह इस शोभा में खोती है, इन अंगों की शोभा में खो जाती है, तो धीरे 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 राज्य का स्वरूप, युगा स्वरूप का शोभा जो है उसके दिल में आनी शुरू हो जाती। जब वो शोभा आनी शुरू हो जाती है तो उस रूह का दिल क्या हो जाता है? अर्श, अर्श हो जाता है। तभी हम अपने दिल को अर्श कहला सकते हैं। हम जरूर बोलते हैं, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। यहाँ तो रूह कह रही है ना, वैसे भी क्या, मोमिन दिल अर्श क्या तो कोमल, क्या तो अर्श पाया खीरा। रूहों का दिल कोमल जब हो जाता है तो दिल क्या कहलाता है? अर्श कहलाता है। तो जब वो शोभा रूह के दिल में आ जाती है तो अर्श की शोभा मिलती है। तभी तो उन्होंने कहा, अर्श भी कहा दिल, हक भी कहे दिल में, अर्श भी कहा दिल। जब उस दिल में धाम धनी विराजमान हो जाते हैं तो उस दिल को अर्श कहलाने की शोभा तभी मिलती है। जब तक वो शोभा उसके हृदय में नहीं आती, ज्ञान से ही वो अर्श दिल कहलाएगी, लेकिन वास्तविक जागनी उसकी नहीं मानी जाएगी। हम नहीं कह सकते कि उसका दिल पूरी तरह से अर्श हो गया।
क्यों? कारण क्या है इसमें? कहते पर्दा भी कहा दिल को। क्यों पर्दा कहा गया इस दिल को? पर्दे भी दो प्रकार के, पर्दे दो हैं। एक दृष्टा और दृश्य के बीच में जो पर्दा आता है उसको भी पर्दा कहा गया। और एक जीव का दिल जो है वो भी पर्दा है, क्योंकि जीव के दिल में संस्कार माया के भरे हुए हैं। यदि वो जीव माया गुण अंग इंद्रियों में अंतःकरण में अपने गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण में अंतःकरण मन चित्त बुद्धि अहंकार और इंद्रियों में फंसा हुआ है, तो वो क्या है? एक पर्दा बन जाता है। अगर हमें आज तारतम्य का ज्ञान मिल गया, हम सब कुछ कर भी रहे हैं, चितवनी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि अभी हमारा ध्यान नहीं लग रहा, तो हम सोचे कि हमारा ध्यान क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि ये जीव का जो पर्दा है, राजी और हमारे बीच में एक पर्दा बना। हमें इस पर्दे को हटाना होगा। हमें अपने गुणों को, अपनी इंद्रियों को, अपने अंतःकरण को इतना कोमल बनाना होगा जिससे ये जो पर्दा है हमारा खत्म हो जाए। और ये कब हमें पता चला? आया सहूरे बेवरा निकल, तारतम वाणी में। ये तारतम वाणी है जो हमें पहचान करा रही है, हमें आत्म मंथन करने पर बता रही है, सहूर बता रही कि हम आत्म चिंतन करें कि ये जो जीव का पर्दा है, ये जो जीव रूपी पर्दा हमारे और धनी के बीच में एक पर्दा बन चुका है, जीव का दिल। तो इस जीव के दिल में अब क्या लाना होगा हमें? वो शोभा लानी होगी, वो श्रृंगार लाना होगा, वो शोभा से हमारा अंतःकरण के अंदर ये जब शोभा बस जाएगी, हमारी इंद्रियों के अंदर भी ये शोभा बसेगी, हमारा गुण भी सतोगुणी हो जाएंगे, तो हमारा ध्यान अवश्य ही लगे। और इसके लिए हमें इसीलिए बार बार वहां पर पन्ना जी के अंदर भी बार बार इसका वर्णन किया जाता है कि हे सुंदर साज जी, इस मूल बागे को हर पल याद करो। तभी वो कह रहे हैं कि मणि मानिक लसनिया नीलवी अतंत उद्योतकार फूल पात बेल नक्श ये जोत न छेड़ो चमार। आप पटके के अंदर क्या क्या लगा है? मणि है, मानिक है, लसनिया है, नीलवी है। ये रंग जो है कैसे उद्योत कर रहे हैं, अपनी रोशनी फैला रहे हैं। पट के अंदर ये जो नग जड़े हुए हैं, जवाहरातों में जड़े हुए हैं, तो क्या है? ये अपनी रोशनी चारों तरफ फैला। और इसमें फूल पात बेल नक्श, फूल है, पत्ते हैं, बेले हैं, इनकी नक्शकारी की गई है। ये जोत ना छेड़ो शुमार, इसमें से नगों में से इतनी रोशनी निकलती है कि जिसका कोई भी शुमार नहीं। हम इन शोभा में खो जाएं, इस पटके की शोभा, धामधनी के जो कमर भी कैसी कोमल है, पतली नाजुक सी कमर हमारे धामधनी की है। इसमें कैसे नगों में से ज्योति जो है वो निकल रही, ज्योति में से कैसे रोशनी जो है निकल करके आकाश की ओर जा रही है। यदि हम इस रोशनी में भी खो जाएंगे तो इस रोशनी से भी हम निकल नहीं पाएंगे। आगे कह रहे हैं हेम वस्त्र नंग नूर में नरमाई अत्यंत। हेम वस्त्र परम धाम की, चाहे वो सोना है, चाहे वस्त्र है, चाहे नंग है, ये क्या है? नूर में ही, नूर के बने हुए हैं। हम नूर का वर्णन सुनते हैं, नूर में क्या क्या आता है, नूर के अंदर कितने गुण हैं, कितनी माधुर्यता है।
कितनी चेतनता है, कितनी कोमलता है, कितना तेज है, कितनी छवि है, कितनी आभा है, कितनी छटा है, कितनी कोमलता है, कितने गुण हैं। ये जितने भी सोना है, वस्त्र है या नगों का मैं वर्णन कर रही हूँ, इनमें बेशुमार कोमलता भरी हुई, नरमाई अत्यंत। जो कोई चीज अर्श की खुशबुए अति बहकत, परम धाम की कोई भी वस्तु है, हर वस्तु के अंदर नूर का गुण है। नूर में कितनी खुशबू है, सुगंधी का गुण है। जो सुगंधी जो है बेशुमार, कोई भी वस्तु वहां पर जड़ नहीं है, हर चीज चेतन है, हर चीज में खुशबू है, हर चीज में कोमलता भरी हुई है। कैसे कोमल है। नग भी बता रहे हैं, अगर नग को देख रहे हैं, सोने की बात करें ना, यहाँ पर सोना पहन लो कानों में, कुछ ही समय में लगेगा कि इसको निकाल दो। वस्त्र भारी पहन लो तो इसको निकाल दो। नग लगे हुए हैं, अगर नग अगर हैं उसमें लगे हुए तो और भी भारी हो जाते हैं। इसलिए पर वहां पर परम धाम के हर वस्तु की बता रहे हैं कितने गुण हैं, उनमें कितनी नरमाई है। और परम धाम की हर वस्तु में क्या भरी हुई है, खुशबू। उस कोमलता का एहसास करो। यदि हम इसको देख रहे हैं, वस्त्रों को देख रहे हैं, तो इन वस्त्रों के अंदर कोमलता कितनी है। हम यहाँ पर भी यदि कोई वस्त्र पहनना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि बहुत, कोई भी वस्त्र ले वो भारी ना हो, हर चीज में कम वेट हो, और क्या है, कोमलता होनी चाहिए जो हमारे शरीर को भी, क्योंकि रूप, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में हम फंसे हैं। हम स्पर्श कैसा चाहते हैं, कोमल। हर कोई कोमलता का एहसास करना चाहता है। अगर यहाँ हम चाहते हैं तो परम धाम के वस्त्रों की अगर हम शोभा में डूबेंगे तो उसकी कोमलता में डूबे, उसकी सुगंधी का एहसास करें। जब हम उस कोमलता को देखेंगे, कोमलता को देखते 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 हमारा दिल भी कोमल हो जाएगा और सुगंधी का एहसास हमें होगा। परम धाम की हमारी आत्मा जो है उस सुगंधी का एहसास करेगी। जब उस सुगंधी का एहसास करेगी तो ये एहसास हमारे जीव के अंदर भी कुछ ना कुछ आएगा और जीव भी कोमल हो जाएगा। जब जीव कोमल हो जाएगा तो वो शोभा श्रृंगार में डूबेगा और उसका दिल अर्श होगा। अब कह रहे हैं, अब धाम धनी के हारों का वर्णन करने जा रहे हैं। एक हार मोती, एक हार नीलवी, धाम धनी की वक्षस्थल पर आए हुए हारों का वर्णन। हम हारों को देखें, वक्षस्थल की शोभा को देखें। वक्षस्थल के ऊपर हार कौन सा आ रहा है, एक हार मोती, एक नीलवी, नीलम का आया है। ओके, एक और हार हीरों का, एक हार किसका है, हीरे का है। एक हार लाल माणिक का, माणिक का लाल रंग का हार आया है। एक लसनिया विशेष, और एक हार आया है लसनिया का, जो विशेष रूप। अब इन हारों का वर्णन करते हुए वो बता रहे हैं कि इन हारों बीच दुगदुगी, इन हारों के बीच एक पेंडल आया है, दुगदुगी। नूर नग के हो ना जाए, उनके अंदर नग जो जड़े हुए हैं उनके नूर का वर्णन नहीं हो सकता। जोत अंबर लो उठ के अवकाश रियो भराए, उनमें से इतना नूर निकल रहा है कि जिसमें से पूरा आकाश जो है झिलमिलाता हुआ, रोशनी से जगमगाता हुआ वो दिखाई देता है। हम देखते हैं, हम दिवाली के दिनों में पटाखे चलाते हैं, लोग बहुत बहुत अस्तबाजियां जलाते हैं, और वो क्या है, जब आकाश में जाते हैं तो हम क्या उसको देखते हैं, उस रोशनी को ही तो देखते हैं, उस जगमगाहट को तो देखते हैं। तो ये तो क्या है, दाह कारक है, ये हमारे लिए हानिकारक है।
इसके पॉल्यूशन से अस्थमा का रोग हो जाता है। आंखों में ना जाने देखते देखते कोई चिंगारी आंखों में गिर गई तो आंखों का क्या हाल है। लेकिन परम धाम की वो जगमगाहट, वो झलझलाहट, वो रोशनी आत्म की नजरों में जब पड़ती है, जब रूह उसमें खो जाती है, तो लगता है बस मैं इसी को ही देखती जाऊं। अब इन हारों का वर्णन अगर हम देख रहे हैं तो हम उस हारों के साथ उस वक्ष स्थल की शोभा को देखें, उस वक्ष स्थल की शोभा में डूबें, उस दिल में डूब जाएं। क्योंकि छुपाई भी बहुत प्यारी आई है। जिन देखिया हक हैड़ा, फेरे ना नजर तरफ और, वाको वाही सूरत बिना, आग लगे सब और। जो धाम धनी के वक्ष स्थल की शोभा को देख ले, जिन देखिया हक हैड़ा, फेरे ना नजर तरफ हो, उसकी नजर अब कहीं और जाती ही, वाको वाही सूरत बिन, अब हक हैड़े के बिना, अपने धनी की सुरता के बिना आग लगे सब ठोर। वो कहेगी नहीं, मुझे अब इस संसार को नहीं देखना, मुझे इस संसार में नहीं डूबना, मुझे बस अपने धनी की ही शोभा को देखना है। मुझे अपनी धनी की वक्षस्थल की शोभा को रूह देखते देखते इतना डूब जाती है कि उस इस वक्षस्थल की शोभा से ही नहीं निकल पाती। वक्षस्थल पर आए हुए हारों की शोभा को देखना हकीकत में डूबना है, और उस वक्षस्थल की शोभा को में डूबना हमारी मार्फत की शोभा में डूबना है। उस मार्फत में रूह डूब जाती है। उस मार्फत में डूब करके रूह क्या है, राज्य के दिल के अंदर जो गुण भरे हुए हैं वो गुण रूह के दिल में आ जाते। राज्य के दिल में जो भी गुण हैं उनके अंदर आठों सागरों का सुख भरा हुआ है। रूह वो उन सागरों के सुख को लेना शुरू कर देती। रूह पूरे सागरों का सुख लेगी जब यदि रूह दिल में डूब जाती है, वक्ष स्थल की शोभा में डूब जाती। आप क्या कह रहे हैं? इन पांचों हार के फुम्मक, इन पांचों हारों की फुम्मनों का जो वर्णन किया गया है, तीन फुम्मक पांचों रंग, उनमें जो फुम्मन लगे हुए हैं वो पांच रंगों के हैं। रंग पांचों शोभे जुदे जुदे, इनमें रंग सब अलग अलग शोभा दे रहे हैं। जरी शोभित धागे रंग, और सोने के तारों में धागे के साथ क्या जड़े हुए? कुमक जड़े हुए। ये जो हार पहने हैं उनके पीठ के पीछे भी फुम्मकों का वर्णन आया है। इन फुम्मकों के बीच में क्या है? ये धागे के बीच में फुम्मन जो है वो लटक रहे हैं, शोभायमान है। और धागा भी कौन सा है? सोने की तारे, परम धाम का धागा है ये यहाँ की रुई का बना हुआ धागा नहीं है। परम धाम में ये जैसे हम वस्त्र पहनते हैं रुई के धागे के, वहां रुई के धागों का वर्णन नहीं आया। सुंदर साथ जी, ये परम धाम के नूरी नगों के रंगों का, कुंभकों का यहाँ पर वर्णन किया गया। तब कह रहे हैं ये पांच रंग एक कंचन। अच्छा, ये बाजूबंद का वर्णन अब आएगा सुंदर साथ जी। तो अभी जो है 10 मिनट हो गए, 10:10 तो 5-7 मिनट का मुझे कहा गया था, तो मुझे ध्यान नहीं रहा। तो अगली छुपाई हम बाद में करेंगे। अभी मैं छुपाई दोहराती हूँ। अगर इसमें से भी कोई सुंदर साथ बात करना चाहे, जो बात सुंदर साथ हम मिलकर के सहूर करेंगे। सुंदर साथ जी, मैं कोई किसी योग्य नहीं हूँ कि मैं कुछ बोल सकूं। तो मुझे ये आज्ञा जैसे मिली, मैं राज्य की आज्ञा मान करके
उसका वर्णन करने जा पढ़ रही हूँ, मुझे नहीं आता सुंदर साथ जी। इन पांचों हार के फुमक, तीन फुमक पांचों रंग, रंग पांचों शोभे जुदे जुदे, जरी शोभित धागे संग, जरी शोभित धागे संग। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, चरणों में कोटन कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आप सभी हम मिलकर के सहूर कर सकते हैं। आज ज्यादा छुपाई नहीं निकली है। दीदी पहले जयकारा बुला दो, वो रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। बोलो वो श्री भी प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी, हाँ जी, मीनू क्या कह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, वो सुंदर साथ जो बात करें तो भी अच्छी वाणी की बात होगी, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग साथ चलने दो। ठीक है, ठीक है। बात करने वाला दीदी आपने जो चर्चा में अर्श दिल का कहा कि हमारा दिल अर्श कैसे बने, उसके लिए हमें जो प्रयास करने हैं कि अर्श दिल राज्य का भी हम वाणी से जाग रहे हैं, जो चर्चनी चितवन सीख रहे हैं, तो अर्श दिल में और हम कैसे और सीढ़ी पे आगे चढ़े, उसके लिए और दीदी थोड़ा सा और बताओ। देखिए इसका जो है, राजी ने सागर का वर्णन किया, सागर ग्रंथ का 3 बार वर्णन किया, श्रृंगार में भी 4 बार वर्णन कर दिया। हमें इन चितवनी के द्वारा इस शोभा में धीरे धीरे खोना होगा, हर एक अंग की शोभा में खोना होगा। जैसे जैसे, तभी तो कह रहे हैं, फेर सुरता साधिए, धनी चित सुख चैन, इश्क आए पीछे बेर नहीं, खुल जात निज ने। बार बार फेर सुरता साधी, बार बार हमें जब इस शोभा श्रृंगार में अपनी सुरता को लगाएंगे, क्योंकि धाम धनी का चित्र कैसा है, धाम धनी की शोभा कैसी है, उनका श्रृंगार कैसा है, जब हम उसी को सोचते रहेंगे हर पल। वो कहते हैं रसरी आवत जाते हैं सिल पर पड़त निशान। जब एक रस्सी आने पर पत्थर पर जो है निशान पड़ जाते हैं, तो जब हम बार बार इस शोभा श्रृंगार में खोएंगे, इस वाणी के द्वारा हम प्रयास कर रहे हैं कि हम पढ़ें, सिर्फ सुनने के कानों की शोभा ना बनाएं, कंठ की शोभा ना बनाएं। ये वाणी जो हम बोलते हैं, ये कंठ की शोभा है। एक होती बैखरी, एक होती मध्यमा, एक होती पश्यंती। एक मुख से बोलते हैं, वो मुख की शोभा है, एक कंठ तक हम ले जाते हैं। और एक शोभा होती है पश्यंती, जो हमारे दिल तक जो छू जाए। हमारी ये वाणी जो हम कर रहे हैं, ये हमारी हृदय तक जानी चाहिए। जब वो हृदय में चली जाएगी, तो अंदर क्या बनेगा, राज्य की शोभा। हमारे दिल में ही तो राज्य की शोभा है, राज्य कहीं बाहर नहीं है। मैं आज सोच रही थी, राजी कहते हैं मैं तुमने बहुत भाग लिया, कभी इधर भाग रहे हो, कभी इधर भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो। हम सोचे भागते भागते, अगर हम इतना भागे, वो आनंद लिया जो आज हम ले रहे हैं। राजी अब हमें क्या करें, अंदर की ओर मुड़ जाओ सुंदर साथ जी। अभी तो मैंने तुम्हें घरों में अंदर बिठाया है, अब घर के अंदर से अब मैं तुम्हें अपने अंदर की ओर लेके जाऊंगी। जैसे ही हम अंदर की ओर जाएंगे, तो हमारे दिल में राजी बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि राजी नहीं बैठे। बस पर्दा भी कहा दिल को, ये पर्दा हटाना होगा हमें, जीव को कुर्बानी देनी होगी। जब जीव कुर्बानी देगा, समर्पण करेगा, अपना अटूट निष्ठा लाएगा, तो ये शोभा हमारे हृदय में आएगी ही आएगी। ये हमारा दिल अर्श बनेगा ही बनेगा। जब वाणी कह रही है, हक भी कहे दिल में, अर्श भी कहा दिल, आत्मा के दिल में
ये शोभा बसी हुई है, ये पर्दा हटाना है। पर्दे को हटाने के लिए इसी वाणी की, इसी शोभा के सिर्फ कंठ की शोभा ना बनाए, शब्दों की शोभा बना करके हम नहीं कहे कि हम बहुत अच्छा वर्णन कर लेते हैं, ऐसा नहीं। वास्तव में इसको रहनी में उतारेंगे। कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहनी का। बहुत कह लिया, बहुत सुन लिया, अब रहनी का दिन है। इसको दिल में चुभाएं, जब दिल में चुभे हक अंग। अब वो दिल में हमारे अंगों की शोभा चुभनी चाहिए। जब ये शोभा चुभेगी तो दिल अर्श होगा ही होगा। बढ़ेंगे हम आगे, बढ़ते चलेंगे। ऐसा नहीं, राजी तो ऐसे निष्ठुर तो है ही नहीं, राजी जैसे तो प्यारे कोई है ही नहीं। वो अवश्य ही आएंगे, आएंगे, आएंगे। शोभा बसेगी, बसेगी। हमारा प्रयास जारी रहना चाहिए, रुकना नहीं, कभी भी रुकना नहीं, बढ़ते चलो। ठीक है ना? प्रणाम जी। क्या दीदी? प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, कोई और बात करना चाहते हैं? 5 मिनट ले सकते हैं, कोई भी सुंदर साथ, नहीं तो जयकारा लगाएंगे। हाँ जी, पूनम जी कुछ कहें। आप करो। नाम किरण दी। प्रणाम जी। म्यूट हो गया तुम्हारा। पूनम अनम्यूट करो। हाँ, आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी आ रही हाँ है। जी। आ रही। हाँ, मैंने कहा बहुत सही कहा आपने दीदी, और बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने जो 2 तरह के पर्दे बताए, जैसे जीव रूपी जो पर्दा हमारे और धनी के बीच में है, उसे जो दूर करने के लिए आपने बताया, वो किस तरह से बताया? एक बार थोड़ा सा फिर से वर्णन करें। जीव रूपी पर्दा मैंने अभी बात की ना, हमने जीव हाँ। को कैसे रहनी में उतारना है। वो शोभा को हमारे अंतःस्करण के अंदर, अपने अंतःस्करण को जीतना है, गुण को जीतना है, गुणों को जीतना है, अंगों को जीतना है। इनको जब हम राज्य की तरफ लगा देंगे तो ये शोभा हमारे हृदय में बसेगी। ये जीव ही पर्दा बना हुआ है हमारे और राज्य के बीच में, आत्मा के बीच में, राज्य के बीच में। ये पर्दा क्या है? हमारा जीव का तो दिल है, ये जीव ही तो है। और जीव भी शुद्ध, जब बिल्कुल, ये ऐसा नहीं है कि जीव पर्दा है। जीव गुण अंग इंद्रियों में फंसा है। तभी चौपाई एक है बहुत अच्छी, जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतेस कर्ण अंधेर, गिरदवाएं अंधी इंद्रियां, तिन लई आत्म को घेर। जीव को अंधा कर रखा है इन इंद्रियों ने, इस अंग, मतलब इंद्रियां, हमारा जो अंतःस्करण है, अंतःस्करण अंधेर, गिरदवाए अंधी इंद्रियां, तीन लई आत्म को घेर। अंतःस्करण ने, इंद्रियों ने, गुणों ने, हमारा सतोगुण, रजोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो हमारे स्वभाव है, हमें अपने स्वभाव को बदलना होगा, अपनी इंद्रियों को राज्य की तरफ लगाना होगा, अपने मन से मनन राज्य का करना है, चित्त से चिंतन करना है, बुद्धि से विवेक करना है, अहम लाना है, अहमेव जाग्या धाम का, राज्य का, कि मैं आपकी अंगना हूं। बस अपने ये शरीर को छोड़ देना, इसके अंदर नहीं फंसना अपने। जब इससे हट जाएंगे तो राज्य की शोभा हृदय में आए। प्रणाम। हाँ जी, किरण दीदी, अब जयकारा लगाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। सुंदर साथ जी क्या लिखाया? मेरे से ध्यान नहीं दिया गया। कुछ सुंदर साथ लिख रहे हैं क्या? कमेंट्स है मुझे पता। आज लिख रहे हैं, बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बात मैंने पहले बहुत अच्छा बोल दिया उन्होंने। बाहर के पट, वो कहते हैं ना, बाहर की करा सफाई कदे अंदर झाती ना पाई। हम बोलते